Hi friends, welcome to my channel Engineers Learning Center. In this video we are going to see practice set 14 from SCF and LCM. सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द राइट ऑप्शन। अभी आपके टेक्स्ट बुक में 4 ऑप्शन है, उसमें से मैंने अभी डायरेक्टली आंसर लिखा है। अभी देखिए SCF ऑफ 120 एंड 150 इज 30। अभी जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि SCF एंड LCM कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने 120 एंड 150 का SCF निकाला तो आपको SCF कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 4 ऑप्शन टैली करने के लिए उन दोनों का सबसे पहले SCF निकालो, आपको डायरेक्टली 30 आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द SCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट ए 1। अभी देखिए 4 पेयर है आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं, तो उनमें से 40 एंड 20 का SCF जो क्या है वो 1 नहीं है। उनका SCF कितना आता है, अगर आप निकालोगे तो उनका SCM कितना आता है, 20 आता है। तो 20 आता है, दैट मीन्स दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट ए SCF ऑफ दिस पेयर इज नॉट ए 1। तो 1 तो नहीं आएगा, तो कितना आता है, 20 आता है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या आएगा, मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा, 40 एंड 20 का हमारा ऑप्शन आ जाएगा, राइट। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें SCF एंड LCM निकालना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए फाइंड द SCF एंड LCM, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 14 एंड 28 का हमें क्या करना है, SCF निकालना है। तो अभी SCF कैसे निकालना है मैंने आपको पहले बताया। अभी यहाँ पे नंबर कितना है, 14 है, और यहाँ पे कितना है, 28 है, राइट। तो 14 का क्या होता है, फैक्टर्स 2 इंटू 7 होता है, ठीक है। 7 को हम फैक्टर्स नहीं कर सकते, 2 को भी नहीं कर सकते, तो ये इसका फाइनल फैक्टर्स है। 28 का कितना होता है, सो दैट इज 2 इंटू 7 होता है। तो इसका SCF कितना आएगा, कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7, तो SCF कितना आएगा, 2 इंटू 7 दैट इज कितना आएगा, 14 आएगा। तो इसका 14 एंड 17 का 14 एंड 28 का SCF कितना आया, दैट इज 14 आया, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है LCM भी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। 14 एंड यहाँ पे 28, सबसे पहले यहाँ पे 8 है, 4 है, तो हम इसे 2 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14 एंड 14 2 जा 28, ठीक है। तो 7 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, राइट। तो 7 क्या है, प्राइम नंबर, तो उसको हम उसी से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। अभी 2 को भी नहीं निकाल सकते, 1 का भी नहीं ले सकते। ये क्या है, उसका फाइनल LCM। इन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स क्या आएगा, LCM। तो LCM कितना आएगा, 2 इंटू 7 इंटू 2, तो इनका प्रोडक्ट कितना आता है, दैट इज 28। सो LCM ऑफ 14 एंड 28 इज 28। तो इस तरह से बस हमें SCF एंड LCM फाइंड आउट करना है, राइट। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है 32 एंड 16। अभी 32 के तो फैक्टर सबको पता है, कितना आता है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स 2 आता है। 5 टाइम्स 2 इज द फैक्टर ऑफ 32 एंड 16 का कितना आता है, 4 टाइम्स 2। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 16। अभी कॉमन इसमें कितना आता है, सो इन कॉमन आता है 4 टाइम्स 2, ये कॉमन आता है। सो 4 टाइम्स 2 दैट मीन्स कितना आता है, SCF कितना आएगा, दैट इज 16 आएगा इनका, राइट। LCM कैसे फाइंड आउट करना है मैंने आपको बताया, 32 और 16 है, 6 से 2 है, तो हम इसको इजीली 2 से अभी कर सकते हैं डिवाइड। 2 1 जा 2, यहाँ पे कैरी 1 आएगा, जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। और अब इनका प्रोडक्शन, इनका दोनों का प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, दैट इज द LCM। तो इनका प्रोडक्ट कितना था, 5 टाइम्स 2 आता है। सो 5 टाइम्स 2 यानी आपको पता है, दैट इज 32। सो LCM ऑफ 32 एंड 16 इज व्हाट, 32 इज द LCM, ठीक है। अभी देखते हैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है 17 102 एंड 170। अभी देखिए इसका हमें क्या करना है, SCF निकालना है। 17 का क्या, 17 इज द प्राइम नंबर,
तो वही उसका फैक्टर्स हो गया, दैट इज़ 1 इंटू 17। फिर बाद में 102 का क्या होगा फैक्टर्स देखिए, 2 इंटू 3 कितना होता है, 3 इंटू 2 5 होता है, सॉरी 6 होता है, 6 इंटू 17, 17 6 कितना आता है 102 आता है। उसके बाद आता है 170, 170 मतलब देखिए 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10 इंटू 17 मतलब 17 10 कितना आता है, दैट इज 170 आता है। तो अभी इनमें कॉमन क्या है, अभी यहाँ पे 17, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 17, बस 17 ही इनमें तीनों में कॉमन है। तो एचसीएफ यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 17 इज द एचसीएफ। अब हमें फाइंड आउट करना है दैट एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। सेम हमारे सेम मेथड से करेंगे। यहाँ पे 2 है 0, तो हम सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 17 एज इट इज आएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, क्या रहेगा 1, 2 5 ज़ा 10। आफ्टर दैट यहाँ पे 1 है, 5 है, 3 भी है, तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 17 एज इट इज आएगा, 17 3 ज़ा 51 एंड अब यहाँ पे 5 है तो 85 का 85 एज इट इज रहेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे दोनों भी 17 है तो हम इसको 17 से कर सकते हैं डिवाइड। 17 1 ज़ा 17, 17 1 ज़ा 17 एंड 17 5 ज़ा 85, दीज आर द फाइनल फैक्टर्स। तो इनका हमें क्या करना पड़ेगा, अभी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो इनका प्रोडक्शन फाइनल कितना आता है, 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 5, इनका प्रोडक्ट कितना आता है 510। सो एलसीएम कितना है इसका 510 इज द फाइनल एलसीएम ऑफ 17, 102 एंड 170। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन 23 एंड 69, राइट। अभी देखते हैं 23 यहाँ पे है तो उसको प्राइम नंबर तो उसका वही फैक्टर आ जाएंगे, दैट इज 23 क्या आ जाएंगे 1 इंटू 23। 69 की क्या है, कितना है आपको पता है, 3 इंटू 23 मतलब क्या होता है 69 होता है। तो इनमें कॉमन क्या है 23, तो एचसीएफ कितना आएगा इसका 23 इज द एचसीएफ। नाउ हमें अभी एलसीएम फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 23 एंड 69, राइट। तो अभी ये तो प्राइम नंबर है तो हम उसी से पहले डिवाइड करेंगे, 23 1 ज़ा 23 एंड 23 6 ज़ा 69। सो दिस इज द फाइनल एलसीएम 23 इंटू 3, तो 22 इंटू 23 इंटू 3 कितना आता है, दैट इज 69। So 69 is the LCM of 23 and 69, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 21 49 एंड 84। सो 21 के फैक्टर्स कितने आते हैं, 7 इंटू 3, 7 3 से 21, 49 के कितने आते हैं 7 इंटू 7 आते हैं, 84 के आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आते हैं, राइट। इनमें कॉमन के देखिए क्या है, कॉमन है इनमें 7, तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा, दैट इज 7। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 1 9 है 4 है तो हम इसको 2 से अभी डिवाइड कर सकते हैं, और 21 एज इट आएगा, 49 एज इट इज आएगा, क्योंकि इन दोनों को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम 84 को करेंगे। सो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 1 2, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 7 ज़ा 21, 49 एज इट इज एंड 3 1 ज़ा 3 कैरी आएगा 1, 3 4 ज़ा 12। आफ्टर दैट यहाँ पे 7 है, 7 मल्टीपल ऑफ 7 है तो हम इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 14 एंड 7 2 ज़ा 14। सो दीज आर द फाइनल फैक्टर्स। तो इन सबका प्रोडक्ट कितना आता है, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2। यहाँ पे 1 है तो 1 हम मल्टीप्लीकेशन में नहीं लेते। सो एलसीएम कितना आता है, इन सबका प्रोडक्ट कितना आता है, दैट इज 580। इट इज द फाइनल LCM of 21 49 and 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द LCM। बस हमें यहाँ पे LCM फाइंड आउट करना है। देखते हैं 36 एंड 42। अभी 36 एंड 42 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2, तो हम डेफिनेटली फर्स्ट इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 1 ज़ा 2 कैरी आएगा 1, 2 8 ज़ा 16। आफ्टर दैट 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे 18 1 है 8 है तो 3 से करेंगे अभी डिवाइड, 1 है तो अभी 3 से करके देख लेंगे। 6 3 ज़ा 18 है, 3 7 ज़ा 21, 6 से 7 है तो सबसे अभी 6 से तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे,
3 2 जा 6 एंड 7 एज इट इज आएगा। अभी ये क्या इसके फाइनल फैक्टर्स है, तो इन सब का ये प्रोडक्ट है, इन सबका प्रोडक्ट कितना आता है, दैट इज 252 आता है। सो 252 इज द फाइनल एलसीएम ऑफ 36 एंड 40। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 15 25 एंड 30। अभी 15 25 30 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो सबसे पहले हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15, 25 एज इट इज आएगा, क्योंकि 25 को 3 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। 30 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 30 कितना आता है, दैट इज 10 आता है। दैट मीन्स 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है, 10 आता है। और फिर बाद में इस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 0, तो हम डेफिनेटली 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, दीज आर द फाइनल फैक्टर्स। तो इनका प्रोडक्ट यहाँ पे कितना आता है, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 कितना आता है, 150। 150 इज द फाइनल एलसीएम ऑफ 15 25 एंड 30। आफ्टर दैट 18 का हम देख लेंगे। दैट मीन्स क्वेश्चन 3 देखते क्या है। तीसरा क्वेश्चन 18 42 एंड 48। सेम अभी देख लेंगे। 18 42 एंड 48 है, राइट। सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 9 एज इट इज, 21 एज इट इज, 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आता है, 12 आता है। आफ्टर दैट यहाँ पे 9 है, 1 है, तो हम इसको यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 9 एज इट इज आएगा, 21 एज इट इज आएगा, 6 2 जा 12। आफ्टर दैट 3 से हम करेंगे। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6। इनका प्रोडक्ट कितना आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2। इन सबका प्रोडक्ट कितना आता है, दैट इज 1008 इज द एलसीएम ऑफ 18 48 एंड 42। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 4 12 एंड 20 का सिंपल है। 2 4 0 भी सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। आफ्टर दैट इसको भी हम 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। इनका प्रोडक्ट कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आता है, 60 इज द एलसीएम ऑफ 4 12 एंड 20। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24 40 80 एंड 120, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम मैं आपको यहाँ पे एलसीएम निकालती हूँ। इसका बड़ा है एलसीएम 24 40 80 एंड 120। तो सबसे पहले अभी देखिए 4 0 0 0, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। 12 2 जा 24, 22 जा 40, 42 जा 80 एंड 62 जा 120। फिर से हम इसको 2 से करेंगे। 6 2 जा 12, 10 2 जा 20, 22 जा 40 एंड 32 जा 60। आफ्टर दैट हम इसको क्या करना है, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 15 2 जा 30। आफ्टर दैट अभी इसको हम 3 से कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 5 एज इट इज आएगा, 10 एज इट इज आएगा, और 5 3 जा 15। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर 5 से करेंगे। 1 एज इट इज, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। फिर बाकी इसका हम फाइनल क्या करेंगे, प्रोडक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे। कितना आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन अभी कितना आता है, 240 इज द एलसीएम ऑफ 24 40 80 एंड 120, राइट। अभी इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, हमारा अभी फोर्थ क्वेश्चन लेंगे। देखते हैं क्या है फोर्थ क्वेश्चन। Find the smallest number which when divided by 8 9 10 15 and 20 gives a remainder of 5 every times। सो अभी देखिए इस क्वेश्चन में सबसे तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है यहाँ पे इनका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले आंसर में हमें देखिए क्या लिखना पड़ेगा,
टू फाइंड दिस मल्टीपल लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन डिवाइजर। ये सारे क्या डिवाइजर है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे डिवाइजर का हमें पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है क्या है एलसीएम, क्या कौन से नंबर है 8, 9, 10, 15 एंड 20। तो इसका हमने अगर एलसीएम निकाला, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आता है, देखिए 2 × 5 × 3 × 2 × 2 × 3 आता है, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 360 आता है, राइट। 360 यहाँ पे क्या आता है, इनका एलसीएम आता है। मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको एलसीएम करके दिखाती हूँ, 15 एंड 20। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 = 8, 9 एज इट इज़, 2 5 = 10। उसके बाद कितना 15 एज इट इज़, 10 2 = 20। आफ्टर दैट हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 4 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 5 2 = 10। आफ्टर दैट हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 4 एज इट इज़, 3 3 = 9, 3 1 एज इट इज़, 3 1 = 3, 2 एज इट इज़। आफ्टर दैट हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 = 4, 3 एज इट इज़, 1 1 एज इट इज़ एंड 2 1 = 2। अब इसका मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ पे हम लिखेंगे, कितना आता है, 2 × 5 × 3 × 2 × 2 × 3। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, दैट इज़ 330। तो इन सब का, इन जो सारे 5 डिवाइजर है उनका एलसीएम कितना आता है, दैट इज़ 360 आता है। फिर बाद में हमें क्या करना है, उन्होंने अभी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मतलब अभी हमें क्या करना है, टू फाइंड द एलसीएम, टू द एलसीएम वी ऐड द रिमाइंडर ऑब्टेन एवरी टाइम। अब यहाँ पे देखिए कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स एवरी हमें मिलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दैट नंबर इज इक्वल टू एलसीएम प्लस रिमाइंडर। हमारे एलसीएम ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, कौन सा है, दैट नंबर पर्टिकुलर इज इक्वल टू एलसीएम प्लस रिमाइंडर। अभी एलसीएम कितना आता है हमारा 360, तो वो हमने लिखा। रिमाइंडर कितना है, आंसर में क्वेश्चन में दिया है 5 टाइम्स, 5 एवरी टाइम्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, +5 यहाँ पे ऐड करेंगे, +5। तो 360 + 5 कितना आता है, दैट इज 365। सो दैट नंबर इज, कितना नंबर है वो, 360 इज दैट नंबर। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर 365, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस द फ्रैक्शंस 348 अपॉन 319, 221 अपॉन 247, 437 अपॉन 551 टू द लोएस्ट टर्म। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, इसका एक एक करके हम अभी क्या करेंगे, इसका डिवीजन लेंगे। अभी देखिए इन दोनों में फर्स्ट है 348 एंड 319। अभी देखिए इन दोनों में स्मॉल नंबर कौन सा है, 319 है, तो वो अब हम इससे हम क्या करेंगे, बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे। सो 319 1 × 319, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 29 आता है। उसके बाद फिर से हम 319 उसको क्या, 319 से 29 को हम डिवाइड करेंगे, तो 29 डिवाइडेड बाय 319, 29 11 से कितना आता है, 29 × 11 कितना आता है, 319 आता है, ठीक है। 319 आता है, तो 319 मतलब दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना आता है, 0 0। इसमें फाइनल डिवाइजर क्या है, 29 इज द फाइनल डिवाइजर। सो हमारी एचसीएफ कितना आएगा, 29 आएगा। हियर 29 इज द एचसीएफ, सो दैट इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ डिविजिबल बाय 29। सो अब हमें इस टाइप के एग्जाम्पल मैंने आपको पहले सिखाया था, तो हम फिर बाद में क्या करेंगे, डिविजिबल बाय 29 है तो दोनों को डिवाइडेड बाय 29 करेंगे। सो 348 डिवाइडेड बाय 29 कितना आता है, 12 आता है, एंड 319 डिवाइडेड बाय 29 कितना आता है, 11 आता है। तो अगर आप फिर ये आपको डिवीजन एक करना पड़ेगा, डिवीजन करोगे तो इनका डिवीजन कितना आता है, दैट इज फाइनल आंसर कितना आता है, 12/11 ही आता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 221 एंड 247 दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 221 है, डिवाइडेड बाय 247। सो 221 1 × 221 1, तो 221 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 26 आता है। 26 अगेन डिवाइडेड बाय 221, सो 221 8 × कितना आता है,
दैट इज 208 आता है, तो इनका सब्सट्रैक्शन कितना आता है 13 आता है। सो 13 अगेन डिवाइडेड बाय 26, तो 26 टू 13 टू ज़ा 26, तो 26 माइनस कितना भी 0 आता है। सो यहाँ पे फाइनल डिवाइजर क्या है 13 इज द फाइनल डिवाइजर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर 13 इज द HCF, दैट इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ डिविजिबल बाय 13। सो हम इसको क्या करेंगे, दोनों को 13 से डिवाइड करेंगे। 21 डिवाइड बाय 13 कितना आता है 17, एंड 4 डिवाइड बाय 13 कितना आता है दैट इज 29। ये डिवीजन आप करके देखो। सो फाइनल आंसर कितना आता है 17 एंड 29। ये क्या आता है फाइनल हमारा आंसर आता है। बाद में 437 अपॉन 551, इनमें स्मॉल नंबर कौन सा है 437 से हम डिवाइड करेंगे। 437 1 जा 437, इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे कितना आता है 114 आता है। 114 अगेन डिवाइडेड बाय 437, सो 114 3 जा कितना आता है 342 आता है। इसका सब्सट्रैक्शन कितना आता है 95। 95 अगेन डिवाइडेड बाय 114, सो 95 1 जा 95, सो 114 माइनस 95 कितना आता है दैट इज 19 आता है 19, राइट। सो 19 5 जा 95, सो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है हमें 0 मिला, और फाइनल डिवाइजर क्या है 19 इज द फाइनल डिवाइजर। सो हियर 19 is the HCF, that is numerator and denominator are both divisible by 19। सो दोनों को हम डिवाइड करेंगे 19 से, तो कितना आता है यहाँ पे 437 डिवाइडेड बाय 19 कितना आता है 23, एंड 551 डिवाइडेड बाय 19 कितना आता है दैट इज 29 आता है। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अभी 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एलसीएम एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर 432 and 72 respectively if one of the numbers is 268, what is the other, right। सो सबसे पहले अभी देखिए, अब हमें ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे एज वी नो दैट, अभी ये फॉर्मूला तो आप सबको पता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अभी यहाँ पे देखिए HCF क्या दिया है 72 दिया है, LCM दिया है 432 दिया है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर उन्होंने एक नंबर का दिया है 269, और हमें अदर नंबर निकालना है। ठीक है, तो जो हमें दिया है नंबर वो हमें पुट करेंगे। HCF LCM दिया है उन्होंने, राइट। फिर यहाँ पे 216 है राइट साइड में, अगर वो लेफ्ट साइड में आएगा तो वो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड होगा, और यहाँ पे खाली अदर नंबर रहेगा। क्या करेंगे यहाँ पे अब हम यहाँ पे ये टर्म सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको अगर 2 से हमने डिवाइड किया तो इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आता है 24 2 जा 72, एंड 72 2 जा कितना आता है, एक मिनट, अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इनका सॉल्व करने के बाद हमें क्या टर्म मिलता है, यहाँ पे 24 मिलता है और यहाँ पे क्या मिलता है 72 मिलता है। हमें यहाँ पे 432 क्या रहता है कॉमन रहता है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे अभी देखिए 24, फिर 21 4 जा 24 3 जा 72, फिर यहाँ पे कितना आएगा 3 आता है। फिर 432 अपॉन 3, इसको अगर हम डिवीजन लेंगे तो कितना आएगा, फिर यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, राइट। फिर बाद में अभी देखिए यहाँ पे मैं सिंपल करके दिखाती हूँ, 3 1 जा 3, यहाँ पे क्या रहेगा 1, 3 4 जा 12, यहाँ पे क्या रहेगा 3 4 जा 12, तो इसका आंसर कितना आता है 144। 144 अदर नंबर कौन सा आया, दैट इज 144 इज द अदर नंबर, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना, जो टर्म्स दिए हैं वो टर्म्स हम लिखेंगे। यहाँ पे LCF HCM दिया है और दोनों में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में से 1 नंबर दिया है, तो 1 नंबर राइट साइड में तो उसे हम लेफ्ट साइड में लेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद हमें वो पर्टिकुलर नंबर मिलता है, राइट। सो देयरफॉर अदर नंबर इज 144। आफ्टर दैट अभी देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट।
7 एग्जाम्पल देखते क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स इज 765 एंड देयर एचसीएफ इज 3, व्हाट इज देयर एलसीएम। अभी वही हमें फिर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। ये एचसीएफ दिया है 3, एलसीएम में फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के उन्होंने दिया है 765 है ना, तो ये एलसीएम हम इसी साइड पे रखेंगे। 3 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में जाएगा तो वो डिवाइड होगा। तो 765 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा 6, कैरी आएगा 1, 3 5 जा 15, कैरी आएगा 1 एंड 3 5 जा 15। तो एलसीएम कितना आता है, दैट इज 255 इज द एलसीएम। आफ्टर दैट 8 एग्जाम्पल देखते क्या है। ट्रेडर हैज 3 bundles of string 392 meter, 308 meter and 490 meter long. What is the greatest length of the string that the bundles can be cut up into without any leftover string? अभी देखते हैं इसका आंसर क्या करना है हमें। सबसे पहले तो देखिए एसएफ निकालना पड़ेगा तीनों का भी, राइट। तो 392 का कितना होता है एसएफ, ये होता है। एसएफ आपको अभी निकालना पड़ेगा, ठीक है। 392 दैट मीन्स कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। उसके बाद 308 का 2 इंटू 2 7 इंटू 11। 490 का होता है 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अभी इनमें कॉमन क्या है देखिए, इनमें कॉमन 2 है और कॉमन क्या है देखिए, इसमें 7 कॉमन है। तो ये क्या होगा एसएफ, 7 इंटू 2 कितना आता है 14 आता है। सो देयरफॉर द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द ईच पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 14 मीटर। इस एग्जांपल में हमें क्या करना था, नंबर का एसएफ निकालना था और एसएफ इज द फाइनल आंसर। फिर देखते हैं 9 क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते क्या है। विच टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हैव एन एलसीएम ऑफ 180। अभी देखना है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स फाइंड आउट करना है जिसका एलसीएम कितना आता है 180 आता है। सो देयरफॉर एज वी नो दैट द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज कितना आता है, हमें तो ये पता है कि एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज 2। सो देयरफॉर वही हमें फॉर्मूला यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ तो कितना है 2, ये हमें पता है। एलसीएम कितना है क्वेश्चन में दिया है 180। तो इन दोनों को प्रोडक्ट कितना आता है 360 आता है, राइट। नाउ टू फाइंड द 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स। सो देयरफॉर अभी देखिए 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से हमें मिलते हैं 18 एंड 20 मिलता है। अभी सारे आपको इवन नंबर आप लिखोगे तो इवन नंबर में आपको 18 एंड 20 ऐसे नंबर मिलते हैं जिनका प्रोडक्शन कितना आता है, प्रोडक्ट कितना आता है 360 आता है और उनका एलसीएम कितना आता है, दैट इज एलसीएम उनका 180 आता है। अगर आप टैली करोगे तो प्रोडक्ट तो यहाँ पे कितना आता है 360, वो हमने प्रूफ किया। और अगर आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आता है आपको, एलसीएम आपका 180 ही आएगा। दिस इज द फाइनल, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 14 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम 7th स्टैंडर्ड का अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।